इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुतालिक। जब हम किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात कर रहे होते हैं जो कि मुस्तकबिल में यानी आइंदा ज़माने में किसी ख़ास वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा, तो इस अंदाज में बात करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनाए गए जुमलों के बारे में ख़ास बात यह है या फिर उनकी पहचान ये है कि इनमें से हर किस्म के जुमले के अंदर लफ्ज़ विल, लफ्ज़ हैव और इसके अलावा एक और वर्ब का भी इस्तेमाल होता है जो कि अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी किस्म का जुमला हो यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव वगैरह, और अगर उसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हों यानी लफ्ज़ विल, लफ्ज़ हैव और इसके अलावा एक और वर्ब जो कि अपनी पास्ट परफेक्ट फॉर्म के अंदर मौजूद हो, माफ़ कीजिएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि वो जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनाया गया है। तो चलिए अब इस टेबल की मदद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनाए गए मुख्तलिफ किस्म के जुमलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव तर्ज के जुमले। अफर्मेटिव से मुराद है पॉजिटिव या मुस्बत जुमला, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें आप ये बताना चाह रहे हों कि फ़लाँ वक्त तक फ़लाँ काम हो चुका होगा। तो चलिए अब इन अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जुमला है आई विल हैव अराइव्ड, यानी मैं पहुंच चुका हूँगा। मिसाल के तौर पर इस तरह से भी कहा जा सकता है आई विल हैव अराइव्ड इन पाकिस्तान बाय टुमारो, यानी मैं कल तक पाकिस्तान पहुंच चुका हूँगा। तो इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है आई, और ये किस्म का प्रोनाउन है। इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहा जाता है, यानी जब कोई एक शख्स अपने मुतालिक कुछ बता रहा हो तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ आई का इस्तेमाल करेगा। अब पढ़ते हैं अगला जुमला, यू विल हैव अराइव्ड, यानी तुम पहुंच चुके होगे या फिर तुम सब पहुंच चुके होगे। इस जुमले में लफ्ज़ यू जो है ये भी एक किस्म का प्रोनाउन है और ये कहलाया जाता है सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी जब आपके सामने कोई एक शख्स या फिर एक से ज़्यादा लोग मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हों तो उनके नामों की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं अगला जुमला, ही विल हैव अराइव्ड, यानी वो पहुंच चुका होगा। इसी तरह से ये जुमला इस तरह से भी बनाया जा सकता है शी विल हैव अराइव्ड, यानी वो पहुंच चुकी होगी। इसी तरह से अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। ही, शी और इट ये कहलाए जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब आप किसी एक शख्स, जगह या चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उनके नाम की जगह आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी या लड़के के मुतालिक बात करनी हो तो उसके नाम की जगह लफ्ज़ ही का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर किसी खातून या लड़की के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ शी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ इट इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं अगला जुमला, वी विल हैव अराइव्ड, यानी हम पहुंच चुके होंगे। और अब इससे अगला जुमला, दे विल हैव अराइव्ड, यानी वो पहुंच चुके होंगे। इससे पिछले जुमले में लफ्ज़ वी का इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, और लफ्ज़ वी कहलाया जाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोग अपने मुतालिक कुछ बता रहे हों तो वो अपने नामों की जगह लफ्ज़ वी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर ये जो आखिरी एग्जाम्पल हमने देखी इसमें लफ्ज़ दे का इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, और दे कहलाया जाता है थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात हो रही हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उनके नामों की जगह लफ्ज़ दे का इस्तेमाल किया जाता है। दे विल हैव अराइव्ड, यानी वो पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ आप इन जुमलों के अंदर देख सकते हैं कि तमाम अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर लफ्ज़ विल और हैव का इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ विल जो है इसे फ्यूचर विल भी कहा जाता है, जबकि लफ्ज़ हैव जो है ये ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म है और ये ऑक्सिलरी हैव के नाम से जाना जाता है। तो जब विल और हैव एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब भी किसी जुमले में विल और हैव का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ या उनके अलावा जो वर्ब या मेन वर्ब उस जुमले में इस्तेमाल किया जाता है उसे हमेशा उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है।
रेगुलर वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना बहुत आसान है बेसिक वर्ब के आखिर में, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ई डी का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ वॉक जो कि एक बेसिक फॉर्म है, इसके आखिर में अगर ई डी लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा वॉक्ड, और अब ये बन गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अलावा इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है उसके स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और उन्हें ज़बानी याद करके ही जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी वो इस ई डी वाले फार्मूला को फॉलो नहीं करते। अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में ज़्यादातर फुल स्टॉप के निशान का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव तर्ज के जुमले। नेगेटिव से मुराद है मनफी, यानी कोई ऐसा जुमला जिसमें आप किसी बात से इनकार कर रहे हों, यानी ये कहना चाह रहे हों कि फ़लाँ वक्त तक ऐसा नहीं हो चुका होगा। तो चलिए अब मिलकर इन नेगेटिव तर्ज के जुमलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला है आई वोंट हैव अराइव्ड, यानी मैं नहीं पहुंच चुका हूँगा। लफ्ज़ वोंट जो है ये विल नॉट के अल्फाज की कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, और इसके अंदर लेटर ओ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ओल्ड इंग्लिश में यानी पुरानी इंग्लिश में विल की जगह लफ्ज़ वॉल का इस्तेमाल किया जाता था। अब पढ़ते हैं अगला जुमला, यू वोंट हैव अराइव्ड, यानी तुम नहीं पहुंच चुके होगे, या फिर तुम सब नहीं पहुंच चुके होगे। अगला जुमला, ही वोंट हैव अराइव्ड, यानी वो नहीं पहुंच चुका होगा, और शी के साथ होगा ये जुमला, शी वोंट हैव अराइव्ड, यानी वो नहीं पहुंच चुकी होगी। इसी तरह से किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो सब्जेक्ट की जगह पर लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इट का भी मतलब होगा वो। अब पढ़ते हैं अगला जुमला, वी वोंट हैव अराइव्ड, यानी हम नहीं पहुंच चुके होंगे। अब इससे अगला जुमला, दे वोंट हैव अराइव्ड, यानी वो नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ भी आपने देखा कि नेगेटिव तर्ज के तमाम जुमलों के अंदर लफ्ज़ विल और हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है, और नेगेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर अल्फाज की तरतीब बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से है जैसे कि अफर्मेटिव जुमलों के अंदर होती है, यानी सबसे पहले एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद लफ्ज़ विल। लेकिन एक बात जो इसमें मुख्तलिफ है वो ये है कि विल के बाद लफ्ज़ नॉट का भी इजाफा किया जाता है, और इसके बाद आखिर में हैव, और फिर सबसे आखिर में एक वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जो कि अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अफर्मेटिव तर्ज के जुमले के अंदर अगर विल और हैव के दरमियान लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर दिया जाए तो उसे अफर्मेटिव से नेगेटिव जुमले के अंदर तब्दील किया जा सकता है। नेगेटिव तर्ज के तमाम जुमलों के आखिर में भी ज़्यादातर फुल स्टॉप के निशान का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर उस जुमले को पुरजोश अंदाज में अदा किया गया हो तो फिर उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमले, यानी जिस जुमले के अंदर आप कोई सवाल पूछ रहे हों। इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर भी लफ्ज़ विल और हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा एक और वर्ब भी मौजूद होता है जो कि अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों में अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है कि सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट के बजाय लफ्ज़ विल का इस्तेमाल किया जाता है, और सब्जेक्ट इसके बाद आता है, और फिर आता है लफ्ज़ हैव यानी ऑक्सिलरी हैव, और आखिर में एक वर्ब अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर। इसके अलावा इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं। विल आई हैव अराइव्ड, यानी क्या मैं पहुंच चुका हूँगा। अब अगला जुमला, विल यू हैव अराइव्ड, यानी क्या तुम पहुंच चुके होगे या फिर क्या तुम सब पहुंच चुके होगे। अब अगला जुमला, विल ही हैव अराइव्ड, यानी क्या वो पहुंच चुका होगा। इसी तरह से अगर ही की जगह शी का इस्तेमाल किया जाए तो ये जुमला हो जाएगा विल शी हैव अराइव्ड, यानी क्या वो पहुंच चुकी होगी। इसी तरह से अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो ही या शी की जगह पर लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इट का भी मतलब होगा वो। अब देखते हैं अगला जुमला, विल वी हैव अराइव्ड, यानी क्या हम पहुंच चुके होंगे। और अब आखिरी जुमला, विल दे हैव अराइव्ड, यानी क्या वो पहुंच चुके होंगे। तो ये थे इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले। अब अगर एक इंटरोगेटिव जुमले के अंदर
लफ्ज़ विल के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव तर्ज का जुमला। लफ्ज़ नॉट की वजह से इसे नेगेटिव कहा जाएगा और चूंकि ये एक सवाल भी है तो इसलिए इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव कहेंगे। मिसाल के तौर पर विल नॉट आई हैव अराइव्ड या फिर वोंट आई हैव अराइव्ड, यानी क्या मैं नहीं पहुंच चुका हूँगा। अब अगला जुमला वोंट यू हैव अराइव्ड, यानी क्या तुम नहीं पहुंच चुके होगे। अब अगला जुमला वोंट ही हैव अराइव्ड, यानी क्या वो नहीं पहुंच चुका होगा, या फिर वोंट शी हैव अराइव्ड, यानी क्या वो नहीं पहुंच चुकी होगी। और इसी तरह से अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो ही या शी की जगह लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला जुमला वोंट वी हैव अराइव्ड, यानी क्या हम नहीं पहुंच चुके होंगे। और अब आखिरी जुमला वोंट दे हैव अराइव्ड, यानी क्या वो नहीं पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह से ये थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की मशक जारी रखिए।